Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु साइकोलॉजी की ये यूनिट फर्स्ट से जो बाल विकास का आपका प्रथम टॉपिक है उसके 100 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो डॉक्टर वंदना जादौन बुक से लिए गए हैं। तो साथियों, बहुत ही शानदार इनकी जो बुक है उससे बहुत ही अच्छे प्रश्न आज आपको मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए 100 प्रश्नों को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है 100 प्रश्न होने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हुए हम करने वाले हैं साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो। 76 बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? अब देखो, ये कथन वास्तव में इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है साथियों। स्किनर, गिलफोर्ड, पियाजे और बर्ट। मित्रों, उपरोक्त कथन जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? जीन पियाजे के द्वारा। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न 76 में। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? शेष अवस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, गुदावस्था। तो साथियों, जब बालक और बालिकाएं बाल्यकाल या बाल्यावस्था में होते हैं तो इनमें काम प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है और ये जो बालक बालिकाएं हैं ये समलैंगिक समूह बनाकर रहते हैं। मतलब लड़के लड़कों में खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों में खेलना पसंद करती है। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा 77 में। प्रश्न नंबर 78 किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत और संगठित प्रक्रिया। तो मस्तकोन्मुखी होना चाहिए, बहुत गलत है ये। तो मित्रों देखिए, विकास की क्रिया का आरंभ सिर से पैरों की ओर, मतलब मस्तकोन्मुखी सिद्धांत बोलता है ऐसा। तीसरा विकल्प सही है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यही होता है मस्तकोन्मुखी सिद्धांत। तीसरा विकल्प सही है 78 में। मित्रों 79 प्रश्न है, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और गामक। 79 का राइट आंसर बताइए साथियों कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित होता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है गामक विकास पर बालक का सर्वांगीण विकास अवलंबित होता है। गामक का मतलब होता है गति और शक्ति से। किससे होता है साथियों? गति और शक्ति से। कि बालक, मान लीजिए कि बालक का शारीरिक विकास तो हुआ लेकिन वो चलना फिरना ही नहीं सीखा, एक जगह बैठा ही रह गया, तो फिर उसका मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी तरह के विकास प्रभावित हो जाते हैं साथियों। इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही माना गया है 79 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 80वां क्वेश्चन है, शेषावस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता और सभी। तो बिल्कुल ये सभी चीजें शेषावस्था में बालक में होती है कि बालक दूसरों का अनुकरण भी करता है, सहयोग भी लेता है, दूसरों के ऊपर आश्रित भी होता है। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 81 है साथियों, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है जैविक, वंशानुक्रम व शरीर रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष और उपयुक्त सभी। तो साथियों 81 में राइट आंसर बताइए। देखिए, उपयुक्त सभी जहां पर दिखता है आप वहां पर भी उपयुक्त सभी ही लगाया करो, क्योंकि अपन एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। हो सकता है कि 10 में से 5 बार उपयुक्त सभी नहीं हो राइट, लेकिन 100 में से 95 बार उपयुक्त सभी राइट होता है साथियों। मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है, ये सभी ही असामान्यता के जैविक कारणों में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 82, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न बालक आते हैं: प्रतिभावान, सृजनात्मक, मंदबुद्धि और सभी। तो मित्रों, विशिष्ट बालक, बिल्कुल जो बालक सामान्य नहीं है वही कहलाता है विशिष्ट। चाहे वो प्रतिभावान हो, चाहे वो सृजनात्मक हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, ये सभी विशिष्ट के अंतर्गत ही आ जाते हैं। 82 में आपका चौथा विकल्प सही है साथियों 3। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक और उपयुक्त सभी। तो विकलांग में नेत्रहीन भी हो जाते हैं साथियों, वो भी विकलांगता है। शारीरिक रूप से विकलांग है तो वो भी विकलांगता है। गूंगे या बहरे हैं तो वो भी विकलांगता है। मतलब चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न नंबर 83 में।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक व आर्थिक, जैविक व सामाजिक, सामाजिक व राजनीतिक और सामाजिक व आर्थिक। तो साथियों मुख्य रूप से देखिए राजनीतिक इसमें होगा नहीं, आर्थिक इसमें हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दूसरा विकल्प है जैविक व सामाजिक। तो मुख्य रूप से इन दो कारकों पर निर्भर करता है मानव विकास। 84 में आपका दूसरा विकल्प सही है साथियों। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है लंबी, बौनी, समान और निरंतरता। तो साथियों प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर बताइए कि 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है, मतलब एक 12 वर्ष की जो लड़की है और एक 12 वर्ष का जो लड़का है, दोनों में तुलना करें तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा। इस प्रकार से है ये क्वेश्चन, अधूरा है हालांकि। तो साथियों इसका राइट आंसर है लंबी। देखा होगा कि 12-13 साल में लड़कियों का विकास ज़्यादा होता है और लड़कों का होता है 14, 15, 16 साल में। तो साथियों इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है 85 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 86, छात्र में वृद्धि होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से और वंशानुक्रम से। तो वृद्धि किससे होती है प्रश्न नंबर 86 में, राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए छात्र में वृद्धि वंशानुक्रम के प्रभाव से होती है साथियों। जैसे अगर माता पिता लंबे हैं तो संतान भी अधिक चांस है कि लंबी रहेगी, माता पिता छोटे हैं तो संतान भी अधिक चांस है कि संतान भी छोटी रहेगी साथियों। तो ये वंशानुक्रम से निर्धारित होती है ये चीजें, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही है 86 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 87 पे आते हैं साथियों। जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और वृद्धावस्था। तो मित्रों शैशवावस्था में तो सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा कोई, वृद्धावस्था में भी नहीं करेगा क्योंकि अब तो काम ही खत्म हो गया सब कुछ। अब बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो साथियों किशोरावस्था में बालक सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है। 87 में आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 पे आते हैं। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाएं और देवी देवताओं की बात करें। तो बातें करने से तो होगा नहीं कुछ, बार बार मूल्यों की बात करने से भी नहीं होगा, कहानियां सुनाने से भी नहीं होगा, स्वयं ही उन पर आचरण करे तब जाके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपसे कोई नैतिकता की बात कर रहा है और आपको पता है कि उसका खुद का ही नैतिकता बहुत खराब है, तो फिर उसकी बात कौन मानेगा साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प सही है 88 में। नेक्स्ट 89 है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय और प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। देखिए अब प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए आप, फिर आंसर दीजिएगा। ये 89 प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 89 में सोच समझकर आपको आंसर देना है। देखिए साथियों प्रश्न नंबर 89 में आपका तीसरा विकल्प सही है, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय। तो साथियों बचपन में तो किशोरावस्था की बजाय होगा नहीं, फिर यहाँ पर कई लोग इसमें पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय भी बता देते हैं। बिल्कुल होता है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय वृद्धि दर अधिक होती है, लेकिन किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इसलिए तीसरा विकल्प 89 में आपका राइट आंसर रहेगा। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? उत्तेजना, कपट व प्रसन्नता, भय, क्रोध व स्नेह और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वाटसन ने कहा है कि बालक में प्राथमिक संवेग पाए जाते हैं जो होते हैं भय, प्रेम और क्रोध। स्नेह को ही प्रेम कहा जाता है। तो 90 क्वेश्चन में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है विकास, अस्थिरता, परिवर्तन और समायोजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बताओ अब इसका राइट आंसर साथियों। प्रश्न नंबर 91। तो मित्रों किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब दूसरा नाम ही किशोरावस्था है और किशोरावस्था का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। इतने सारे परिवर्तन आते हैं, शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपका 91 में सही है। 92,
बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और मृत्यु। तो साथियों, वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम तो प्रभावित करता है, वातावरण भी करता है, बुद्धि भी करती है, लेकिन मृत्यु काहे की प्रभावित करेगी? जब मृत्यु ही होगी तो फिर काहे का विकास? इसलिए यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 92 में। साथियों, प्रश्न नंबर 93 है, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं और उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार की समस्या, एक तरह से समस्याओं का दौर या समस्याओं की बाढ़ आ जाती है इस अवस्था में। साथियों, ये सभी समस्याएं किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं में आती है। चौथा विकल्प सही है 93 में। प्रश्न है 94, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना बालक किस वर्ष में सीखता है? 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में, 10वें वर्ष में और इनमें से कोई नहीं। 94 में राइट आंसर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 94 में राइट आंसर होता है दूसरा विकल्प। 11 वर्ष का जब लगभग बालक हो जाता है तो वो पदार्थों में, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना सीख जाता है। ये कठिन शब्दों की व्याख्या करना सीख जाता है, 20 शब्दों के वाक्यों को वो दोहराना सीख जाता है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न है मित्रों, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो देखिए, संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव कौन सी अवस्था में आता है साथियों? प्रश्न नंबर 95 में राइट आंसर बताना है आपको। तो साथियों, बाल्यावस्था में ही बालक के जो संवेगात्मकता है उसमें सामाजिकता का भाव आ जाता है। मतलब यहीं से उसमें सामाजिक गुणों का विकास होना आरंभ हो जाता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है 95 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96, शैशवावस्था है, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो फिर 4 या 7 न करके आप कौन सा करोगे? जन्म से 5 वर्ष। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 96 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, कोलसनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है 10 से 12 वर्ष, 15 से 30 वर्ष, 12 से 21 वर्ष और 10 से 15 वर्ष। तो कोलसनिक ने किशोरावस्था की आयु कितनी बताई है? 97 में राइट आंसर बताइए साथियों। देखिए, इन्होंने 10 से 15 वर्ष की जो आयु है इसको ही किशोरावस्था की आयु बताया है। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 97 में। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है अच्छी व बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में और शिक्षकों में। तो साथियों, प्रश्न नंबर 98 में राइट आंसर बताना है। देखिए, माता पिता में अंतर तो वो शेष अवस्था में ही समझने लग जाता है, साथ में मित्रों में, शिक्षकों में, इनकी जगह राइट आंसर रहेगा अच्छी व बुरी आदतों में। विकल्प नंबर 1 सही है 98 में। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज आपका प्रश्न नंबर 99, बालकों को दिन, तारीख, वर्ष का ज्ञान होता है 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 12वें वर्ष में। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना है इसको। 99 में राइट आंसर बताइए साथियों। मित्रों, बालक 9वें वर्ष में दिन, तारीख, वर्ष, इन चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो तीसरा विकल्प सही है 99 में। और अंतिम क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं हैं मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता और उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल हर मानसिक विकास हो, सीखने की प्रक्रिया हो, शारीरिक विकास हो, इन सभी में मुख्य तीव्रता होती है। तो ये सभी चीजें शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं में आ जाएगी। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 100 में।